बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो है वो एक अहम डेवलपमेंट हुई और डेवलपमेंट ये है कि जैसे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो तश्कील भी पा गया और आए रोज मुख्तलिफ मुकदमात की भी समाअत कर रहा है। लेकिन इस आज दौरान समाअत जो है वो तहरीक इंसाफ का एहतजाज, इंतशार, फितना, फसाद जो है वो मामला जो है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में पहुंच गया। और वो कैसे कि बेसिकली माहौलियाती तब्दीली का एक से मुतल्लिक केस की समाअत चल रही थी, जिसमें चारों सूबों के एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी किए गए थे और उनसे पेशरफ्त रिपोर्ट्स मांगी गई थी कि आप बताएं कि आपके सूबे में जो है वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। लेकिन एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा जो है वो ज़ाती हैसियत में इन पर्सन जो है वो तो नहीं थे यानी कि इस्लामाबाद में, लेकिन वीडियो लिंक के जरिए पेशावर से पेश हो रहे थे। तो उन्होंने आज जो है अजीब एक इस्तदा लिया है। दौरान समाअत जो है मौसूफ कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये जो पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ और उसमें जो हलाकतें हुई हैं उस पर आज खुद नोटिस जो है वो लिया जाए। और उन्होंने इस्तदा की कि गुज़िश्ता रोज जो है दोनों अतराफ से जो है वो हलाकतें हुई, यानी कि पीटीआई के जो एहतजाज करने वाले थे, एहतजाजी थे, उनके भी बंदे जो है वो मारे गए हैं और फोर्सेस के बंदे भी मारे गए हैं। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को अब इख्तियार है आज खुद नोटिस लेने का, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से मेरी ये इस्तदा है कि इस मामले पर जो है वो आज खुद नोटिस लिया जाए। तो इस पर बेंच ने बरहमी का भी इजहार किया और उन्होंने कहा कि आप गैर मुतल्लका बातें हमारे सामने कैसे लेके आ गए हैं, ये सियासी नौयत के मामलात हैं, हमारा इनसे क्या लेना देना, और ये मामला हमको ऐसा सुन ही नहीं रहे, हम तो माहौलियाती तब्दीली का जो है मैटर सुन रहे हैं और आप इसमें जो है वो एहतजाज लेके आ गए हैं। तो इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जिनका अपना ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा सूबे से है, उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए जो है वाज़े तौर के ऊपर एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को झाड़ पिलाते हुए कहा कि आप जो है ये इस अदालत में सियासी बातें ना करें, मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक आप इक़दाम बताएं, वो आप बता नहीं रहे और आप मामला उठा के लेके आ गए हैं पीटीआई के एहतजाज का और अब आप इस्तदा कर रहे हैं कि आप जो है वो इस पर अज़ नोटिस लें। हम इस पर अज़ नोटिस कैसे ले सकते हैं? और बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है उन्होंने भी जो है उनको झाड़ पिलाई और कहा कि जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं, हम उसे देख नहीं सकते, तो आप कैसे हमारे सामने इस्तदा कर रहे हैं? ये मामला हमारे सामने होता, कोई ऐसा मामला होता तो फिर भी बात बनती, लेकिन जब मामला ही ऐसा नहीं है तो आप जो है वो क्यों ये मामला हमारे सामने जो है वो डिस्कस कर रही हैं? तो क्या आपको नहीं पता कि कोर्ट के अंदर जो है वो गैर संजीदा रवैया इख्तियार नहीं किया जाता, कोर्ट के अंदर जो है वो सियासी बातें नहीं की जाती, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, आप इस मामले को जो है वो हमसे दूर रखें। अगर ये मामला हमारे सामने होता तो फिर अलग बात थी, हम मौसमियाती तब्दीली का केस सुन रहे हैं और आपको यहाँ पे आपको नोटिस सूझा हुआ है। तो इस पर बेंच के एक और रुकन जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि ये मामला हमारे सामने नहीं है तो खुदारा इस पर बात ना की जाए। और यूं जो है वो तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश कि जो इन मामले पास को नोटिस लेने की वो धरी की धरी रह गई, उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी गई और यूं खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल को जो है वो सबकी का सामना करना पड़ा। अब मौसूफ खैबर एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तो तहरीक इंसाफ के लगाए हुए हैं और तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, ये तो किससे ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन मामला इससे भी थोड़ा आगे है कि मौसूफ के पास कोई मेरिट नहीं है, मौसूफ की ओवरऑल जो अपॉइंटमेंट है वो सियासी बुनियादों पे की गई है, तो इसी वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी अपना सियासी लुत्फ तलने की जो है वो कोशिश की, जिसकी वजह से उनको खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकी। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था, जो धरना था, जो जुलूस था, जो फितना था, जो फसाद था, उसको जो है मैया मेट कर दिया गया, करिया करम कर दिया गया। उनकी कोशिश थी कि वो डी चौक पर आए। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं, मेरे व्यूअर्स भी इस हवाले से जो है उनका अपना वो भी उनकी यही रही है कि ये जो डी चौक है ना, ये इन धरने वालों की, पीटीआई के फितरा फसादियों की बेसिकली उनकी जन्मभूमि यही है, वो यहाँ पे ही पैदा हुए, ठीक है ना, यहीं पे उनका एहतजाज था, यहीं पे जो है वो 2014 में 126 दिन का जब धरना था तो वो यहीं पे बैठे रहे, यहीं पे जो है बहुत सारे यूथियों की जो है वो पैदाइश
यही है डी चौक। तो वो बुशरा बीबी की सरबराही में आए, जो है वो अपनी जय जन्मभूमि को देखने के लिए यहाँ पे फिर से एहतजाज जलसा जुलूस करने के लिए आए। और अफसोस तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की गयूर अवाम जो है वो एक पीरनी के पीछे लग के, और वो पीरनी जिसका करैक्टर पे मैं बात नहीं करता, लेकिन आप उससे वाकिफ है कि वो लाहौर में क्या मशहूर थी, पंजाब में उसको किस नाम से पुकारा जाता रहा, ठीक है, और क्या 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 उसने गुल नहीं खिलाए। तो उसके पीछे लग के पूरे खैबर पख्तूनख्वा जो है वो निकल पड़ा, या वो जो एहतजाजी ये फितना फसाद वाले उसके पीछे आ गए। और बहरहाल अब मैं पॉलिटिकली अगर बात करूं तो हकीकत तो ये है कि तहरीके इंसाफ का जहां से जन्म हुआ था, ठीक है, जहां से जन्म हुआ था, जिस डी चौक से तहरीके इंसाफ फूटी थी, उसी डी चौक पे तहरीके इंसाफ का जो है वो क्रियाक्रम हो गया, सत्यानाश हो गया। मैं यूं कहूं कि सियासी मौत तहरीके इंसाफ डी चौक पे मर गई, खत्म हो गई, खत्म, ठीक। और इनकी अब जो है ये जो कुछ भी कहें, ये एक फाइनल कॉल उनकी सियासी मौत साबित हुई है। और इनके पास हुकूमत ने इनको बेहतरीन मौके दिए, इंतजामिया ने मौका दिया, इनको बतलाया गया, कहा गया कि आप सियासी देखें, फेस सेविंग इनको मिल रही थी। अगर ये संगजानी में बैठ जाते, अगर ये F9 पार्क में बैठ जाते, अगर ये परेड ग्राउंड में बैठ जाते, तो इनको जो है वो फेस सेविंग मिलती, एहतजाज जारी रहता। जल्द अभी ये डी चौक पे आना, ये रेड जोन के अंदर बेलारूसियन प्रेसिडेंट और ये सारा कुछ, तो ये चीजें इनको समझाई गई और इनकी मोस्टली क्यादत कैल थी इस पे। लेकिन ये बुशरा बीबी ये समझ रही थी कि नहीं, मैं लीड करूंगी, और मैं नहीं मानती इसको। इवन के पीटीआई के लोग अब कह रहे हैं कि डियाला जेल में पड़ा हुआ इमरान खान भी राजी हो गया था कि संगजानी में जो है वो आप एहतजाज जलसा जुलूस जो भी करना है वहां पे कर ले। लेकिन बुशरा ने कहा कि नहीं, उसने नहीं मानी, नहीं मैंने तो जाना है डी चौक पे। वो इस डी चौक पे आई, एहतजाज को, फसाद को, फितने को लेके आई। अब ये जो है नाकाम तो हो गए, लेकिन अब ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए हुकूमत पे, इंतजामिया पे, एस्टेब्लिशमेंट पे ब्लेमबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी 100 बंदा, कोई कहता है 200 बंदा, कोई कहता है 300 बंदा मारा गया। हालांकि पीटीआई ने जो अपना ऑफिशियल वर्जन दिया उसमें 4 या 5 हलाकतों की जिक्र हुए, इससे तो ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार मारे गए हैं। और जो पीटीआई के फसादियों ने मारा, बरह रास्त गोलियां मारी गई पीटीआई के फसादियों की जानिब से। बहरहाल अब 300 का कोई, ये सिर्फ एग्जरेशन है, एक जो है वो ब्लेमबाजी है। होता तो आपके पास लाशें होती, आप ऐसे बगैर लाशें छोड़ के जाते। ये तो फिर भी इंतजामिया ने इनको फेस सेविंग दी है। ये जो इस्लामाबाद क्लियर करने से पहले इनको बकायदा कहा गया कि भाई ये जो लीडर है वो तो खुद भाग गए, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक गाड़ी में यहां से भागे, और मैं आपको बताता हूँ मनाल से होते हुए मानसेरा में एंटर हुए और फिर सुबह आपके सामने वो नमूदार हुए और वर्कर को तना छोड़ दिया। वर्कर्स गुस्से में आए, वर्कर्स ने जो है वो अपनी गाड़ियों को आग लगाना शुरू कर दी। बुशरा बीबी जिस कंटेनर पे थी उसको भी आग लगा दी, और वो सारा कुछ कर करा के जो है वर्कर्स को भी फिर पुलिस ने, रेंजर ने कहा कि आप यहाँ से रफू चक्कर हो जाए, अपनी जान बचा जाए, तो वो रफू चक्कर हो गए। तो ये टोटल कहानी है। लेकिन ये एग्जरेशन का जरिए इतनी लाशें गिरा दी गई, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये महज पॉइंट स्कोरिंग है और प्रेशर टैक्टिक्स है, प्रोपेगेंडा है। लेकिन मोहसिन नकवी की भी थोड़ी देर उन्होंने कहा कोई मुझे बताए तो सही, नाम बता दें कि कौन कौन से हैं, ताकि मैं इन्वेस्टिगेट कराऊं, पता कराऊं। तो पीटीआई ने अपना नाम तक भी नहीं दिए। पीटीआई जो क्लेम कर रही है वो 4-5 लोगों के क्लेम कर रही है। वो इतने बड़े जलसे में, एहतजाज में जो कुछ हुआ वो आंसू गया, वो सारा कुछ खैर अभी भी उनका भी हक नहीं पता। लेकिन जो कुछ इन्होंने किया, जो फोर्सेस पे अटैक हुए, वो भी आपके सामने है। तो बहरहाल मेन ये है कि इनको सबकी का सामना रहा, इनकी जो मंशा थी, ख्वाहिश थी, वो भी बढ़ गई, इनकी तहरीक का फाइनल कॉल भी बढ़ गई। तो बहरहाल अल्लाह जो है वो आपको, हमें इस तरह के फितने से, रियासत को इस फितने से जो है महफूज रखे। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं कि नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।